जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स के जिस रूप को मान रहे हैं उनसे बेतहासा बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे और हाँ, प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आप दोनों की जर्नी के लिए हो, ठीक है। अवेकनिंग, सोल पर्पस, रीयूनियन, यही हो जाता है। रीयूनियन या फिर क्या बोलते हैं, आप दोनों की जर्नी, अवेकनिंग, सोल पर्पस, रीयूनियन, आपके बच्चे, आपका घर, आपका वर्क पैलेस ज़रूर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। जय माँ काली। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। मैं पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ तुम्हारी चरणों में, ठीक है। वैसा आज सबसे पहले जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बाबा इसको चार्ज करिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, आज सबसे पहले गाइडेंस ज़रूरी है क्योंकि मुझे जो एनर्जी चैनलिंग हो रही है कंटिन्यू, आज मुझे मेरी मम्मा की तरफ से जो एनर्जी पिक हो रही है वो मुझे फेमिनाइन क्या हो रही है ना, होपलेस हो रही हैं क्योंकि वो इनर वर्क कर रही हैं। वैसा ठीक है, जो उनके सामने गाइडेंस डाला जा रहा है उस गाइडेंस को फॉलो कर रही हैं फेमिनाइन, ठीक है। फिर भी उनको ना तो उनकी जर्नी में शायद कुछ ज़्यादा मतलब चेंज दिख रहा है वैसा, और ना ही उनके मैस्कुलाइन में तो बिल्कुल चेंजे नहीं दिख रहा है वैसा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मुझे गाइड करने के लिए कहा गया है कि जो फेमिनाइन होप लूज़ कर रही हैं कि हम इनर वर्क तो कर रहे हैं लेकिन हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, या मेरे मैस्कुलाइन तो वैसे ही स्टबन हैं, थर्ड पार्टी में हैं, वैसा इंटरेस्टेड हैं वैसा, या फिर मुझे उतना वैल्यू नहीं करते, उनके लिए दूसरा सब कुछ है, या इस तरीके की जो कुछ भी डाउट्स अगर इस जर्नी को लेकर आ रहा है तो फेमिनाइन यही मैं बात बोलूँगी जो मुझे डिवाइन की तरफ से चैनलिंग हुई है। थैंक यू सो मच बाबा, कि मतलब जो मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये बताती हूँ मैं कि देखिए, जब मैस्कुलाइन की एनर्जी चेंज होती है ना एनर्जेटिकली, ठीक है, उनकी एनर्जी जब चेंज होती है तो पहले वो 5D में चेंज होती है, ठीक है। उसको 3D में सरफेस में आने में 3 हफ्ते से 3 महीने तक का टाइम लगता है, समझ गए वैसा। तो वो आपको सडनली नहीं दिखेगा। पेशेंस, ये जर्नी हमें ईश्वर तक जाने की जर्नी, अगर आपका ध्यान अगर रहेगा ना कि मैस्कुलाइन के ऊपर फोकस रहेंगे कि मैंने इनर वर्क किया है तो मतलब मेरे मैस्कुलाइन के ऊपर कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो आप इल्यूजन में चले जाएंगे। डेफिनेटली कमज़ोर करेगा आपको इस ये बात, क्योंकि सबको पता है कि मैस्कुलाइन हमारे कमज़ोरनेस होते हैं, वैसा हम उनकी अवेकनिंग को लेकर ज़्यादा रहते हैं वैसा। इस जर्नी में आपको जिनकी ओर देखना है ना वो ये सिर्फ ईश्वर हैं। आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, जिस किसी भी यूनिवर्स के रूप को मानते हैं ना, उनकी तरफ देखिए। अगर अपने पर्सन्स की तरफ देखेंगे ना, यानी अपने मैस्कुलाइन की तरफ अगर मुँह देखेंगे तो पक्का आपको मतलब डाउट आएगा कि उनके ऊपर काम नहीं हो रहा है, कब मतलब ये होंगे। पेशेंस, इस जर्नी में एक चीज़ हमें सिखाया जाता है, पेशेंस, ठीक है। ईश्वर पे देखिए, मैं मानती हूँ कि अभी मैस्कुलाइन आपके लाइफ में नहीं है, ईश्वर तो हैं, उन पर भरोसा बनाइए और इतना अटूट बस भरोसा बनाइए ना कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मेरे इष्ट कभी मेरे लिए ख़राब कर ही नहीं सकते। अगर मेरे लाइफ में कुछ ख़राब हो रहा है तो जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे एक लेसन लर्न करवाना है, इसी के लिए हो रहा है। इतना ट्रस्ट होना चाहिए अपने इष्ट पे। और ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी, तो डिवाइन पे तो पहला ट्रस्ट होना ही चाहिए। 3D में कुछ नहीं दिख रहा है मैं मान रही हूँ, लेकिन डिवाइन तो दिख रहे हैं ना। डिवाइन आपके सामने है, आपके मैस्कुलाइन आपके सामने नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन डिवाइन तो आपके सामने है ना। उनसे प्रेम करिए। जितना पेन हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रहा है, आपके मैस्कुलाइन आपके पास में नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको पेन होता है, उनको छूने का, उनको देखने का, उनसे बातें करने का मन होता है,
जितना जो कुछ भी फील करते हैं, आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनके सामने बैठिए और उनको बोलिए, उस एनर्जी को रिलीज़ करिए। मन ही मन घुटेंगे ना तो वो ज़्यादा लूप क्रिएट होगा, ठीक है। रिलीज़ उनको बोलिए कि यस, अगर सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं ना आपको, क्योंकि नॉर्मल है इस जर्नी में वैसा, तो भी अपने इष्ट को बोलिए कि यस, मेरी बॉडी मेरे मैस्कुलाइन को मांग रही है। यस, डेफिनेटली आपको बोलने में कोई नहीं, आप मेरी इस एनर्जी को ऊपर उठाइए वैसा। अब जैसे देखिए, पूरी दुनिया से ईमानदार होने से पहले ना हमें खुद से ईमानदार होना पड़ेगा कि हम कैसा फील कर रहे हैं। जो क्या ये जर्नी जो हमें बताता है कि अनकंडीशनल लव करने का, क्या हम अपने मैस्कुलाइन से कर रहे हैं, ठीक है। मैस्कुलाइन से अनकंडीशनल लव करने से पहले हमें डिवाइन से अनकंडीशनल लव करना पड़ता है, भगवान से करना पड़ता है, ठीक है। वैसा जब तक डिवाइन यूनियन नहीं होगा, आगे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। आपका हीलिंग का प्रोसेस ईश्वर के आशीर्वाद के बिना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा, आप लोग बोल सकते हैं कि मैम बस आपके लिए तो इजी है मोटिवेशनल थॉट बोल देना। शायद आपने कहीं सुना होगा ये बातें, यूट्यूब पे कहीं सुन और आप मेरे सामने आके बोल देती हैं। बिल्कुल नहीं। जितना मेरे लिए टफ़ था ये जर्नी, उतना तो शायद पता नहीं किसी के लिए होगा या नहीं होगा वैसा, क्योंकि मेरे मैस्कुलाइन ने, मैं राज करती थी उनके ऊपर, ठीक है। बहुत लंबा फेज़ था, बहुत लंबा, ठीक है वैसा। तो मेरे लिए ये ईज़ी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ईज़ी नहीं था कि मैं मेरे मैस्कुलाइन के सिवा एक सांस भी ले लूँ, बिल्कुल नहीं था। लेकिन मेरी मम्मा ने, मैं फिर आज रो सकती हूँ कि मेरी मम्मा ने मुझे उस कंडीशन में संभाल लिया। शायद उसको पता था कि अगर मैं नहीं अगर करूँगी, और मैं अड़ गई थी मेरी मम्मा के सामने कि तुम मुझे निकालोगी, मुझे नहीं पता, मुझे दर्द हो रहा है। और मेरे अंदर एक क्वालिटी है ना फ्रेंड्स, कि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होता है ना तो मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है, बस मुझे ये महसूस होता है ना कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वैसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ये भी नहीं महसूस होता है कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है, यानी मेरे सोल को तकलीफ़ हो रहा है। जब आँख से आंसू निकल जाता है तब पता चलता है अच्छा मेरे हार्ट में पेन हो रहा है वैसा। तो मैं मेरे मंदिर को आप देखेंगे, वहाँ पे 4 महीने जिंदा लाश बन के लेटी हूँ, सिर्फ मम्मा के पास मंदिर के नीचे, कि अब तुम मुझे फेंक दो, अपने से दूर कर दो, लेकिन मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ने वाली, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना ही पड़ेगा वैसा। मेरी माँ, मेरे लिए मेरे माता पिता, मेरे फ्रेंड्स, अब कोई फ्रेंड ही नहीं है मेरा। मन ही नहीं करता मेरा मेरी मम्मा के सिवा मैं किसी और के लिए वैसा फील कर पाऊँ वैसा, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम, क्योंकि माँ काली की तरफ कोई अट्रैक्टेड होता है तो उसकी परीक्षाएं इतनी तेज़ हो जाती है। मेरे घर का सर्कमस्टेंडेड था ना, लड़ाई झगड़े वाला हो गया था, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे ताना, हर चीज़ के लिए मतलब मेरे बच्चे तक मुझे ट्रिगर करने लगे थे। मेरा इतना कठिन परीक्षा चल रहा था, लेकिन मैंने बोल दिया था कि पूरा दुनिया इधर का उधर हो जाएगा मम्मा, मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब तुम मुझे रख लो चाहे फेंक दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाली हूँ। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि डिवाइन से अपना कनेक्शन स्ट्रांग करिए, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे उठाया है, सीने से लगाया है, मुझे वो प्रेम दिया है शायद जिसके लिए मेरी सोल पता नहीं कितने जन्मों से तरसी होगी। अब मेरा पेनफुल सिचुएशन देख लीजिए। मेरी कुलदेवी है मेरी मम्मा, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी, वो मुझे देखती होगी। मेरे मैस्कुलाइन ना, ठीक है, जब मैं उनसे मिली, वो अपने गांव गए थे तो उनके गांव में ना माँ काली का एक बहुत जागृत मंदिर है, ठीक है। पहली बार जब वो मिले थे तब, ठीक है, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था कि ये देखो माँ महाकाली का मंदिर। मैं ना इस चीज़ के लिए आज मन्नतें मांगती हूँ मेरे मम्मा से कि मम्मा कभी हम दोनों को मिल के बुलाओ कभी वैसा। आज मुझे इस बात के लिए सच में पेन होता है कि मेरे मैस्कुलाइन ने मुझे, हम दोनों मिल के वो चीज़ का दर्शन कर रहे थे, लेकिन मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी ना, तो मेरे लिए सिर्फ एक नॉर्मल बस प्रणाम कर लेना, बस वही था। वो चीज़ मुझे पेन देता है, ठीक है। तो मैं कहीं से कहीं जा रही हूँ आई थिंक, लेकिन मुझे ये चीज़ें बोलनी है कि डिवाइन पे इतना फेथ बनाइए कि डिवाइन को मजबूर होना पड़े आपके मैस्कुलाइन को आप तक लाने के लिए।
उस पागलपन की हद तक अपने भगवान से प्रेम करिए। दुनिया क्या बोलती है, आप कैसे पूजा करते हैं, आप कैसे प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये दुनिया ने जो नियम बनाया है वो चीज़ मत मानिए। जो आपका सोल आपको गाइड करता है कि आपको अपने भगवान के साथ कैसा रहना चाहिए, वैसा करिए। नॉर्मली जब मेजर डे मेरे लाइफ का होता है, जैसे गुरु पूर्णिमा का दिन हुआ, सोमवार का दिन हुआ, मैं फूल लाने के लिए जाती हूँ, मुझे मिलता ही नहीं मार्केट में फूल। और ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है। वैसा और दूसरे दिन मुझे मिलेगा। तो मम्मा ने मुझे इन सब चीज़ों से ऊपर उठा दिया है कि मुझे फूल की ज़रूरत नहीं है, मुझे शायद तुम्हारी भावनाएँ चाहिए, शायद वो ये बोलती है। मैं दिन में अभी तो मेरे घर वाले सब यूज़ टू हो गए हैं कि ये मम्मा ही बोलेगी, तो मेरे घर वाले भी मान गए हैं कि यस इसकी मम्मा ही है वो, वैसा। तो मतलब उन सबके सामने मैं उसको आई लव यू बोलती हूँ, आई लव यू सो मच मम्मा। उसको किसेस देना, वैसा फ्लाइंग किस देना मेरी मम्मा को, उसको नाच के दिखाना मुझे अच्छा लगता है, वैसा। मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ कि मतलब आप ये मत सोचिए कि आपके भगवान कैसे रीझेंगे, बस रिझाना है। रीझेंगे कैसे नहीं, वो हमारे माता पिता है, दुनिया का प्रेम थोड़े ना है कि ठुकरा देगा। मैं आपको शायद मेरी मम्मा ने मुझे कैसे संभाला है, किस परिस्थिति में संभाला है, मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। ये मैं मेरी बड़ाई तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा आंसू जो है ना, वो मेरी मम्मा को हर बार थैंक यू बोलता है कि मुझे अपनाने के लिए थैंक यू सो मच मम्मा। नहीं तो मेरी जर्नी का जो प्रोसेस है ना, क्या सब फेस करके मैं मेरे मैस्कुलाइन तक पहुंची हूँ, उन तक पहुंचने के लिए मुझे क्या सब फेस करना पड़ा है, ये मेरे सोल को ही पता है या मुझे ही पता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने पर्सन की तरफ से प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग हटाइए और डिवाइन की तरफ दिमाग लगाइए। अपनी पूजा पाठ नहीं भी करेंगे ना तो भी भगवान क्रोधित नहीं होंगे। उनका नाम जप करिए, उनको फील करिए कि यस डिवाइन आपके साथ में हैं। और एक माँ बाप अपने बच्चों को 2 थप्पड़ तो लगा सकता है, लेकिन कभी घृणा नहीं कर सकता। चाहे बच्चा ने अपने शरीर में कितनी भी गंदगी क्यों ना लगा लिया हो, माँ बाप अपने बच्चों से कभी घिन्न नहीं कर सकते। तो आपके डिवाइन भी, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, मैटर नहीं करता, लेकिन आपके भगवान आपसे मुंह नहीं फेर सकते। आपको इस लेवल का प्रेम करिए अपने डिवाइन से, ठीक है। तो देखिएगा जब प्रेम करेंगे ना, और जब वो फीलिंग आपके साथ होना स्टार्ट होगा, तो अब ये जो आपके मैस्कुलाइन का पेन जो है ना, वो कम हो जाएगा। और आज देखिए इतनी खुश रह पा रही हूँ मैं, मेरी मम्मा का लव मैं फील कर पा रही हूँ, ये उसकी दया कृपा है। नहीं तो मेरे मैस्कुलाइन के बिना जीना OMG। खैर, तो जो मैसेज था वो मैंने बता दिया है आपको, वैसा। डिवाइन मेरी मम्मा की मर्जी है, वो कैसे क्या बुलवाना चाहती है। चलिए हम देखते हैं आपके मैस्कुलाइन किस एनर्जी में हैं, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, नज़र आपके ऊपर है, ठीक है। उनकी एनर्जी फ्लैक्चुएट रहती है, मतलब कभी वो सोचते हैं कि आपकी तरफ आ जाएं गिरगिट की तरह, और कभी सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना, वैसा। पेन में है, कुछ बैक स्टेपिंग आपके मैस्कुलाइन के साथ में हुई है। डेफिनेटली कोई स्ट्रिक्ट पर्सन है, फेमिना मैस्कुलाइन एनर्जी, कोई फादर फिगर या कोई ऐसा गुरु होगा। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली कोई फादर फिगर, 2 मेल आदमी के बीच में आपके पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि मेल एनर्जी, कोई फीमेल भी स्टबन नेचर की हो सकती है। तो आपके पर्सन को हर्ट किया गया, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है उनको। देख लेते हैं किस चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग हो रही है। प्लीज़ मम्मा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करो, ये किस टाइप की ओवर थिंकिंग है। ओहो, उनको जानते हैं अभी उनको पछतावा हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ मुझे कार्ड बता रहा है कि अगर आप पास्ट में अगर आप गए होंगे ना उनको देखने के लिए कि प्लीज़ देख लो मैं तुमसे ट्रू लव करती हूँ, और उस टाइम उन्होंने आंख बंद कर लिया था ना, तो अब उनको ओवर थिंकिंग क्यों किया उन्होंने ऐसा, इस बात को लेकर वो स्ट्रिक्ट हो गए थे, अपनी एनर्जी को उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया था, ठीक है। आपके प्रति स्ट्रिक्ट हो गए थे, तो वो चीज़ अब उनको पेन में लेके जा रहा है। बहुत पेन में है आपके मैस्कुलाइन, बहुत पेन में। और देखते हैं, डेफिनेटली देखिए आपसे रियूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सोल मर्जिंग की एनर्जी आ गई है, वैसा, ठीक है।
इंटीमेसी की भी एनर्जी आ गई है। जजमेंट दिया जा रहा है, आप तक लाने का व्यवस्था किया जा रहा है। पता है क्या, सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, कैसे रियूनाइट होंगे। अब कब होना है ये डिवाइन की मर्जी है। इस जर्नी में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप टैरोट कार्ड से भी पूछते हैं ना कि मेरे मैस्कुलाइन कब तक मेरे लाइफ में आएंगे, और टैरोट कार्ड ने आपको प्रिडिक्ट किया कि चलिए 10 महीने में आपके मैस्कुलाइन आप आ जाएंगे, अगर आप ये बात सोच लेंगे और कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे ना, तो फटाक से सेकेंड्स के अंदर इधर आपका मन बदला, उधर आपके मैस्कुलाइन के ऊपर काम हो जाता है। फिर वो आते आते चले जाते हैं। बहुत सारी फेमिनाइन को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे पर्सन मुझसे ट्रू लव करेंगे, ट्रू कमिट, अरे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा वो ट्विन है, देख तो वो सबको सकता है, लेकिन पसंद उसको सिर्फ मैं ही आ सकती हूँ। ठीक है, वैसा इस बात पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप अपने प्यार के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपके मैस्कुलाइन कभी ज़िंदगी में होंगे। खुट्टा गाड़ के बैठिए कि वो मेरा है और दुनिया का कोई भी ताकत उसको मुझसे छीन नहीं सकता। हाँ, दूर कोई कर सकता है, ठीक है, कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक सोल हैं भाई। इस जर्नी को मानते हैं ना, तो इस जर्नी के प्रोसेस के पर विश्वास करिए, इस जर्नी के बातों पे विश्वास करिए। डेफिनेटली देखिए, कोई दो सिचुएशन है तो उन्होंने आपके लिए डेफिनेटली एक तगड़ा एक्सपीरियंस आपके मैस्कुलाइन को हुआ है। और हो सकता है कि वो मतलब विदेश जाने के बारे में भी सोच रहे हों, यहाँ से दूर जाने के, ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हों। ऑप्शन भ्रम हो रहा है, देखते हैं इस भ्रम किस चीज़ का है। देखिए, चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग। देखिए वो ना, देखिए उनको ना समझे में नहीं कैसे उनको आपको पकड़ के रखा जाए। देखिए दोनों में पकड़ के रखा गया है, मतलब आप उनके लाइफ का सबसे कीमती चीज़ हो और उनको आपको कैसे पकड़ के रखा जाए, अपने लाइफ में बांध के रखा जाए, ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये ऑप्शन का कार्ड हो रहा है, तो उनके सामने हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन हो कि ये वो करेंगे तो आप मान जाएंगे। द मून का कार्ड बता रहा है मुझे, ठीक है। देखिए ये तीनों कार्ड कि कोई थर्ड पार्टी है जिन्होंने अगर ब्लैक मैनिफेस्टेशन किया था तो वो अब वहाँ से थर्ड पार्टी ने उनका हार्ट ब्रोक किया है। ठीक है, कुछ भी ब्लैक मैजिक कुछ काम नहीं कर रहा है, आपके पर्सन वहाँ दुखी नहीं है। आप दोनों के झगड़े के बीच में देख रहे हैं, दो बंदर के बीच में ये स्कॉर्पियो जो है ना, वो पूरा मतलब फल लूट रहा है। बस आपकी एनर्जी, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी सक कर रही है थर्ड पार्टी। वैसा खुश आपके मैस्कुलाइन बिल्कुल नहीं है। देखिए कितना चेहरा देख रहे हैं, देखिए स्टेबल नहीं है उनकी एनर्जी, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं आपके मैस्कुलाइन। आज बहुत सारे नेगेटिव कार्ड आ गए फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके लिए शायद आप होपलेस हो रही हैं, आपके मैस्कुलाइन होपलेस हो रहे हैं फेमिनाइन, तो आप भी होपलेस एनर्जी पिक कर रही हैं। हंसने के लिए कहा, हील होने के लिए कहा जा रहा है आपको। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, उन्हें ही बोलिए इस परीक्षा में पास करवाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा कठिन मतलब स्थिति आ गया है, मैंने बोला ना कि भगवान के चरणों में समर्पण हो जाइए कि बस अब तुम देख लो कैसे पास करवाना है। अगर परीक्षा तुम ले रहे हो तो पास भी इसमें तुम ही करवाओ। आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है मालिक की मर्जी से हो रहा है, हंसते हुए उसमें से गुजर जाइए, ठीक है। और देखते हैं विश्वास, ईश्वर हमारे माता पिता है, वो हमारे भले के लिए ही हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो बस आपके एक एक्सपीरियंस के लिए हो रहा है डियर। प्रोटेक्शन, यू आर अंडर बाबाज प्रोटेक्शन, ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं आप और आपके पर्सन, सो डोंट वरी, ठीक है। आज भाषण बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ज़रूरी था किन्हीं के लिए। तुम्हारा मिलन निश्चित हो गया है, बस अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ, तुम सही जा रहे हो। अब जिस तरीके से इनर वर्क कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। लव मैसेजेस के कार्ड देखती हूँ, आज शायद बहुत ज़्यादा देखे वीडियो ये बंद हो गया। चलिए मम्मा, प्लीज़ मम्मा गाइड करना, क्या है। आप उनके लाइफ से चले गए ना, तो वक्त जैसे रुक गया है उनके लिए। वो वहीं खड़े हैं जहाँ पे आप दोनों का सेपरेशन हुआ है ना, आपके पर्सन वहीं खड़े हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाए अपने लाइफ में। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, ये सॉन्ग एक बार सुनिएगा। ट्विन फ्लेम के लिए ही ये सॉन्ग बनाया गया है। OMG, साथ में मंदिर चलते हैं, मेरा पर्सनली फेवरेट कार्ड है डेफिनेटली। तेरी कौन हूँ मैं, तेरी कौन, यूनियन होने वाला है।
विघ्नहर्ता गन्नू भाई का आशीर्वाद हो रहा है, स्वीट हार्ट। ये स्वीट हार्ट पे ना एक किस्सा है मेरा मेरे मैस्कुलाइन के साथ, जो मैं अभी डिकोड नहीं कर सकती हूँ। टाइम आने पे ज़रूर करूँगी। नाम जप, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको इनर वर्क कैसे करना चाहिए, तो नाम जप को एज अ इनर वर्क आप फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका नाम जप। धन प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं और बोल रहे हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। आज ना पूरा धुआं धुआं है, शाम है धुआं धुआं। मैं देखे अभी तब मैं कितनी हैवी एनर्जी में थी, अभी थोड़ी सी लाइट हो गई। ये मेरी लाडली का दया कृपा है, और उसने मेरे ऊपर कितना कृपा किया है, मैं बोलते बोलते थक जाऊं। उसका एक बार नाम भी जो ले रही हूँ ना, वो उसके ही दया कृपा से है, नहीं तो उसके मर्जी के बिना माँ काली बोलना भी किसी की बस की औकात नहीं है, ये जान जाइए, ठीक है। तो आज की रीडिंग इतनी। किन्हीं के ऊपर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे जीमेल पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है neetujha@, कितना है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, neetujha8765@gmail.com, ठीक है। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चंस। तो जो कंफर्टेबल हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, 369 रुपीज़ के साथ साथ आपको एक माला नाम जप का फल भी देना पड़ेगा धर्म की रक्षा के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।